तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार मेरे पास ये डिस्प्ले बुक पड़ा हुआ था और सिंगल ही डिस्प्ले बुक है, एक ही है मेरे पास। तो मैंने सोचा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊं। तो इसमें जो फाइनल वर्क्स है मेरे वो मैंने रखा हुआ है, जो रिसेंट वाले हैं। जो प्रैक्टिस वर्क है उसको मैंने इसमें नहीं रखा हुआ है, जो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ तो वो नहीं है। जो फाइनल वर्क है जिसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है वो इसमें मैंने रखा है। तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ और मैं भी अपने पुराने यादें जो हैं वो ताज़ा कर लेता हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। और ये है एक्चुअली A4 साइज़ के। तो A4 साइज़ के जितने रिसेंट वाले जो वर्क है वो मैंने इसमें रखा हुआ है। और इसके नीचे जो आपको शीट दिख रहा है ये A1 साइज़ का शीट है, बड़ी वाली शीट है। इसके ऊपर मैं एक वर्क बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार कि मैंने कुछ डिटेल वर्क नहीं करा है। बहुत लोग बोल भी रहते हैं कि जो डिटेल वर्क है, जो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है वो आजकल मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसके बीच में मैंने सोचा कि एक बनाता हूँ और रेफरेंस मैंने क्या चूज़ करी है और कैसे मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत अच्छे तरीके से उसको देखना क्योंकि उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखना। फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ। ये वैसे आइवरी सीट है 400 GSM, क्योंकि A1 साइज़ है, बड़ा साइज़ है, तो मुझे थिकनेस चाहिए थी। और इसके ऊपर आगे मैं डिटेल वर्क भी करूँगा तो वहाँ पे भी काम आता है। तो यहाँ पर 2 शीट है वैसे मेरे पास। यहाँ पर मैंने 2 शीट परचेस करे हैं, एक 300 GSM है और एक 400 GSM है। तो जो मुझे सूटेबल लगेगा वो मैं यूज़ करूँगा। फ़िलहाल मैं इनको साइड कर देता हूँ थोड़ा, और अभी जो अपना फोकस है वो हम डिस्प्ले बुक पे रखते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो आर्टवर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो है तापसी पन्नू का। ये मैंने फ्री हैंड बनाया था और मुझे याद है कि ये मैंने फर्स्ट मेरा ट्यूटोरियल था जो मैंने फ्री हैंड के ऊपर बनाया था। बट इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत मेज़रमेंट भी करे थे, और वो इसलिए किया था कि ताकि आपको बेटर समझ में आए कि जब आप फ्री हैंड बना रहे हो तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो अगर आप बीच में फंस जाते हो, एक्यूरेसी नहीं अचीव कर पा रहे हो। बट बहुत लोगों ने ये बोला भी था कि ये फ्री हैंड नहीं, अपने मेज़रमेंट यूज़ करें हैं। तो पर्पस क्या होता है वो पहले आप देख लिया करो। तो ये वाली में शेडिंग बहुत अच्छी हुई थी। इसकी जो शेडिंग वाली ट्यूटोरियल है, जो फ्री है रियल टाइम वीडियो भी डली हुई है, बहुत काम आएगा आपके। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी है, अब ज़रूर जाके देखना, चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है जो रियल टाइम वीडियोस देख के सीखना पसंद करते हैं उनके लिए। उसके बाद ये वाली ड्राइंग ना मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट। जितने भी मैंने इधर सेलिब्रिटीज़ के मैंने बनाए हैं उसमें से ये फेवरेट है, क्योंकि इसमें आप देखो सारी चीज़ें बैलेंस्ड हुई थी। और ये पेपर मैं बता दूं आपको कि ये पेपर ब्रुस्टो की जो मीडियम सरफेस पेपर है वो वाली मैंने यूज़ करी थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ऑप्ट हुई थी। और कंप्लीट ग्रेफाइट, ऑलमोस्ट जितने भी पोर्ट्रेट्स हैं सारे ग्रेफाइट के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं ग्रेफाइट पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। तो इसमें आप एक्सप्रेशन से लेके आप डार्क शेडिंग से लेके सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनी थी। ये वाली ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनी थी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, अब ये एंगल में वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये प्लास्टिक है, और अगर मैं इस तरीके शूट करूँगा तो जो लाइट मैंने दिया हुआ है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। फ़िलहाल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बेटर एंगल में। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बना था, बट इसका जो ये पोर्शन है ना, ये आप देखो तो थोड़ा फ्लैट लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये गलत टाइमिंग में मैंने बना दिया था। क्योंकि इस समय जब मैं इसको बना रहा था मुझे गांव जाना था, एंड वहाँ पर इसको मैं लेकर नहीं जाना चाह रहा था, उसके पहले ही बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह से ये जो एरिया है वहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी। तो इसकी वजह से ये एरिया बस फ्लैट लग रहा है, बाकी चीज़ें यहाँ पे भी बैलेंस्ड है, अच्छी बनी थी। और ये ड्राइंग ऑल्दो आप देखो तो इतना एक्यूरेट नहीं है, फेस में भी बहुत सारी अगर आप चेक करोगे तो जो रेशियो वगैरह है वो थोड़ा इधर उधर है, बट बहुत ही प्यारा लगता है। ये ड्राइंग बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी अगेन फ्री हैंड बनाया था मैंने, और शेडिंग अच्छी हुई थी। थोड़ा सा फेस फ्लैट दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, बट ये जो लाइट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ लाइट और लो इंटेंसिटी की थी, तो वहाँ पे शैडो इतना बनता नहीं है। बट फिर भी आप देखो तो ये ड्राइंग बहुत अच्छी बनी थी। हेयर वगैरह पे बहुत अच्छा टेक्सचर आया था, तो ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। ये ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे आप देखो केएल राहुल का मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्चुअली।
मिक्स मीडिया में यूज़ कर रहा था। यहाँ पे देखो ये एरिया जो है वो मैंने चारकोल से बनाया है, और ये वाला जो एरिया है, बाकी जो फेस का एरिया, यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट यूज़ करा था। तो ये एरिया पे मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर दिया था, तो अभी भी ऐसे वैसे सामने से नहीं दिख रहा है, बट एक एंगल से देखोगे तो थोड़ा सा ग्रेफाइट और चारकोल का जो उनका जो प्रॉपर्टी है, एक है कि चारकोल बहुत ज़्यादा डार्क होता है, शाइन नहीं करता। उसी के अपोजिट जो है वो ग्रेफाइट इतना डार्क नहीं होता और शाइन करता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रहा है तो मैं किसी वीडियो में जल्दी बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो, और जब आप मिक्स मीडिया यूज़ कर रहे हो तो कैसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी अभी मैंने दिखाए हैं सबके ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये पोर्ट्रेट जो है ना वो मेरा वन ऑफ फेवरेट है, और इसमें मैंने बहुत मेहनत करी थी। आपको देखने से वैसे अगर आपने इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना तो आपको लगेगा कि यार इसमें क्या ही खास है। मैं आपको बताता हूँ इसमें खास क्या है। ये एक्चुअली मैंने सिर्फ और सिर्फ HB पेंसिल से, जो नॉर्मल HB पेंसिल आती है, वैसे तो ये टोम्बो की है, मैंने यहाँ पे यूज़ करा था डोम्स की HB पेंसिल। आप नटराज की जो HB पेंसिल है उससे भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों का 500 रुपये ही जो है वो कॉस्ट है। और पेंसिल के अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा था, ना ही इरेजर, ना ही ब्लेंडिंग स्टम्प, ना ही ब्रश, कुछ भी नहीं। तो ये विदाउट ब्लेंडिंग और सिर्फ HB पेंसिल से बना हुआ है। अगर आप टेक्सचर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई भी एरिया जो है जहाँ पे मैंने ब्लेंड नहीं किया है। तो ये स्पेशल है मेरे लिए, बहुत ही अच्छे। इसका रिज़ल्ट भी है ना बहुत अच्छा आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो MS धोनी, और ये बहुत अच्छी बनी थी। ये भी मैं देखूँ तो वन ऑफ माई बहुत मोस्ट एक्यूरेट ड्राइंग है। बट इसमें अगेन वही प्रॉब्लम हुई थी जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग फेस करते हैं जो मिक्स मीडिया बनाते हैं। जब मैंने सिर्फ और सिर्फ फेस बनाया था, और जो कंप्लीट ये फेस वाला जो एरिया है वो कंप्लीट ग्रेफाइट है, तो तब ये जो है ना वो बहुत सही दिख रहा था। जो शेड्स हैं वो बहुत अच्छा दिख रहा था, डार्क दिख रही थी। बट जैसे ही मैंने ये बैकग्राउंड ऐड करे थे तो ये शायद वीडियो में उस तरीके से पता नहीं चल रहा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने से आप देखो तो अगर आप इसको देखो ना, इसके सामने ये बहुत ज़्यादा फेड आउट दिखता है। तो ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा किसी वीडियो में कि कैसे आप इसको, ये पुराने हैं तो इतना ज़्यादा उस समय मिक्स मीडिया करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मैं मिक्स मीडिया बनाता भी नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे मिक्स मीडिया करने का मतलब है चारकोल और ग्रेफाइट। तो ये दोनों को मैं बहुत ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ज़्यादातर मैं कंप्लीट ग्रेफाइट ही बनाता हूँ। ओके, ये ड्राइंग भी बहुत प्यारा है। ये ड्राइंग से ही मेरे चैनल को बूस्ट मिला था। इसके ऊपर आई गेस मुझे अभी याद नहीं है 100K या 200K व्यूज़ होगा। एंड इसका ट्यूटोरियल भी आप जाके देखो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया था, और ये बहुत एक्यूरेट है। ये वाली पोर्ट्रेट मैंने देखी है, बहुत लोगों ने बनाई है, बट एक्यूरेसी, क्योंकि ये वाला पोर्शन में मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करे हैं। तो अगर आप भी मिस्टेक कर रहे हो, या फिर इस तरीके के पोर्ट्रेट्स में जहाँ लिप्स के जो एक्सप्रेशन के ऊपर पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रैब कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी जो ट्यूटोरियल है वो भी बहुत प्यारा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर भी ड्राइंग बहुत अच्छी बनी थी, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो गया था, बट एक्यूरेट है। ये भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स था क्योंकि लाइट जो थी वो किसी एंगल से आ रही थी इस साइड से। तो यहाँ पे अब देखो ये लाइट है, बट जैसे इस एंगल से लाइट आ रही थी तो ये वाला जो एरिया था थोड़ा सा और होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर लाइट इधर से आ रही है, ये हो गया हाईलाइटेड एरिया। यहाँ पे अब देखो इसका शैडो बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो एरिया होगा जहाँ पे लाइट नहीं जा रहा होगा, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है लाइटिंग के हिसाब से। अदरवाइज़ एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, शर्ट के जो पैटर्न थे वो बहुत अच्छा बना था। तो ओवरऑल अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और शेडिंग में एक्यूरेसी जो है, शेड जो है वो डार्क, मतलब और बैलेंस हो सकता था। ये बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है। ओके, ये वाली ड्राइंग का जो ट्यूटोरियल है, जो आउटलाइन वाली ट्यूटोरियल मैंने डाली थी, उस पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। बहुत ही प्यारा बना था। ये मैंने फर्स्ट टाइम आर्टो का पेपर यूज़ करा था,
जिसकी टेक्सचर बहुत सही थी। अगर आप ग्रेफाइट में बहुत ही डार्क रिजल्ट चाहते हो ना और मिक्सिंग अच्छे से चाहते हो तो इस तरीके के जो टेक्सचर सरफेस होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा बना था। उसके बाद ये वाली तो आपने देखी होगी, अगेन ये फ्री हैंड था और ये बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स ये हुआ था, मिस्टेक नहीं था, इसको मिस्टेक नहीं बोलूँगा। जो पेपर है बहुत ही पतली है। अब ऐसा तो आपको दिखेगा नहीं, बाकी जो पेपर मैंने इधर वाले दिखाए हैं लगभग सारे पेपर्स जो हैं वो 250 GSM या फिर 200 GSM से ऊपर के ही हैं। बट ये वाला जो था वो 140 या फिर 120 GSM, सॉरी 120 GSM की थी आई गेस, इसी के आसपास होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जो कि स्केचिंग जो करते हैं हम, प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है। बट मैंने इसमें फाइनल वर्क करने की कोशिश करी थी, तो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे और डार्कनेस आ सकती थी, वो यहाँ पे मैं अचीव नहीं कर पाया था। ऑल्दो ये अच्छा बना था, शेडिंग अच्छी हुई थी। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, और हाँ आप ये भी बताना कि इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कौन सी जो ड्राइंग है वो आपकी फेवरेट है, तो ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद ये वाली ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनी थी, ये वर्ल्ड फेमस लवर, ये विजय देवरकोंडा का मैंने बनाया था। तो इसका जो ये हैंड वाला पोर्शन है ये बहुत ही अच्छा बना था, अभी भी मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे जो बैंडेज वाला जो टेक्सचर है, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस बनी थी, और शर्ट का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा बना था। ये शायद मैंने आइवरी शीट पे बनाया था। ओके, ये पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छी बनी थी। अगेन इस पर लाइट जो है वो सॉफ्ट लाइट पड़ रही थी, तो ऐसे पता नहीं चलता है। सब जब सॉफ्ट लाइट एकदम सामने से पड़ती है तो इतना क्लियर नहीं होता है कि लाइट कहाँ से आ रहा है। मे भी आपको इतना दूर से नहीं दिख रहा होगा। आप इससे कंपेयर करोगे ये एरिया से, ये एरिया जो है वो डार्क है, तो ये चीज़ दिखा रहा है कि लाइट जो है वो इस एरिया से आ रहा है। और इस ड्राइंग का मेन जो हाईलाइट है वो क्लॉथ है। आप देखो क्लॉथ पे जो टेक्सचर मैंने देने की कोशिश करी थी वो बहुत ही सही बनी थी। तो इसका क्लॉथ वाला ट्यूटोरियल आप ज़रूर जाके देखना, अगर आपको क्लॉथ वाले एरिया में प्रॉब्लम होती है बनाने में तो आप वो जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बनाया था KGF की पोर्ट्रेट और पोस्टर, और ये मैंने कंप्लीट चारकोल पे बनाया था। इधर जो आपको देखने को मिला ऑलमोस्ट कंप्लीट ग्रेफाइट थे। ये बहुत लोगों ने बोला था मुझे कि आप चारकोल पे भी वर्क करो और ट्राई करके देखो, तो मैंने ये बनाया था। इसमें मैंने ग्रेफाइट पेंसिल कहीं पे भी यूज़ नहीं करी थी, तो चारकोल पेंसिल, चारकोल पाउडर से मैंने पूरा कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाया था, और ये भी बहुत सही बन के आया था। ओके, नेक्स्ट है ये अगेन विजय देवरकोंडा का, और ये मैंने एक चैलेंज लिया था जिसमें मैंने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करा था। इसमें मैंने एक भी पेंसिल यूज़ नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ जो चारकोल स्टिक होती है उससे मैंने इसको बनाया था। तो डिटेल आप देखोगे तो यहाँ पर डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो शेडिंग्स हैं, शेड्स हैं एंड शेडो वगैरह हैं, और टेक्सचर मैंने अचीव करने की कोशिश करी थी, आपको डिटेल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका वीडियो भी बहुत सही बना था, ये भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर अगेन नूरा फतेही, और छोटे साइज में मैंने बनाया था, A4 साइज़ का पेपर था, और उसमें मैंने, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद मैंने बॉर्डर छोड़ा था या फिर यही साइज़ में मुझे बनाना था कस्टम साइज़ में, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा जो पेपर है वो ना ही A4 है ना ही A3 है, एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो नहीं है। तो वैसे केसेस में जो ग्रिड है वो कैसे बनाना है एंड आउटलाइन कैसे बनाना है, तो शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस बेसिस पे मैंने ये बनाया था, बट ये भी पोर्ट्रेट बहुत सही बना था। ओके, ये वाली ड्राइंग मैंने फ्री हैंड बनाई थी, स्पेशली मैंने ट्यूटोरियल के लिए ही बनाया था फ्री हैंड। तो पहले आउटलाइनिंग की मैंने बनाई थी, उसके बाद शेडिंग मैंने बताया था, तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। ये अगेन ये जो पोर्ट्रेट है ये मैंने फ्री हैंड बनाया था। इसको मैंने जब मैंने बनाया था थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो गए थे, एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाई थी। और अभी भी आप देखोगे तो ये जो बियर्ड वाला एरिया है, वैसे एक्यूरेसी तो है, लग रहा है कि विराट कोहली है, बट ये जो एरिया है मुझे लगता है अभी भी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए था। थोड़ा बियर्ड जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, थोड़ा सा और नैरो है इनका, तो मुझे लगता है कि बियर्ड यहीं तक होना चाहिए था, बट इसके ऊपर मैंने फिक्सेटिव अप्लाई कर दिया था, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी छोटे साइज़ में था। ये भी बड़ा एक स्पेशल सा ड्राइंग है। जब
इनकी डेथ हुई थी, तो उस समय मैंने बनाया था। और अगेन यहाँ पर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा है, सिर्फ पेंसिल। बट जो रोहित शर्मा वाली मैंने जो बनाई थी वो अलग था, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ HB पेंसिल यूज़ करी थी। यहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रेड्स के पेंसिल यूज़ करे हैं, बट ना ही इरेजर यूज़ करा है, ना ही ब्लेंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज़ करा था। तो ये भी एक बड़ा स्पेशल सा ड्राइंग था। ये बहुत पहले मैंने बनाया था, मुझे लगता है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो गए होंगे जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, तब मैंने इसको ट्यूटोरियल बनाया था। बट हाँ, ये वाली ड्राइंग बहुत ही सही बनी थी। अब देखो डिटेल्स वगैरह, इसमें कुछ भी मुझे लगता है कि कमी नहीं है। जहाँ तक उस टाइम पे मैंने जिस तरीके से मैं बनाता था, शेडिंग से लेके सारी चीज़ें, बैकग्राउंड में भी जो इफ़ेक्ट देना था, हल्की सी जो स्काई वाली जो इफ़ेक्ट है वो मुझे देना था, यहाँ पर वो मैंने दिया था। और सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस तरीके से हुई थी। और इसका भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, ये भी बहुत ही छोटे साइज़ का, शायद A4 साइज़ का हाफ है, A5 साइज़ में मैंने बनाया था। इसका प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, प्रॉपर अच्छे तरीके से डिटेल में चीज़ें मैंने बताई है, तो ये भी आप जाके देख सकते हो। और ये भी मैंने प्रैक्टिस वर्क ही बनाया था स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि जो प्लेन टी-शर्ट होते हैं उसको कैसे शेड करते हैं, और जो जीन्स वाला जो टेक्सचर होता है वो कैसे शेड करते हैं। तो अगर ये दोनों में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वो ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो। जितने भी ट्यूटोरियल मुझे मिलेंगे, मैं वैसे है तो सारे, बट कुछ ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा सारे मैं डाल दूं। बट आप चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में ना मिले लिंक। और ये जो डू डोंट मैं बनाता था, अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, बट सोच रहा हूँ कि फिर से बनाऊँ मैं। इससे भी बहुत आप लोग सीखने को मिलता है, और उससे ज़्यादा मुझे इंगेजमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है। ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई थी डू डोंट की वजह से। अभी थोड़ा सा दूसरे काम में अटका हुआ हूँ, तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और अगेन ये आपको बता दूँ कि ये प्रिंट है, ये ओरिजिनल ड्राइंग नहीं है। ओरिजिनल ड्राइंग ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, प्रिंट है। प्रिंट में थोड़ा सा कलर जो है वो फेड आउट हो जाता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो अच्छी क्वालिटी के जो प्रिंट्स है, ओरिजिनल प्रिंट्स, वो मैं निकालूँ। एंड प्लानिंग है फ्यूचर में कि उसको सेल भी करूँ। तो जिसको मेरे ड्राइंग्स सस्ते में परचेस करने हैं वो प्रिंट्स परचेस कर सकते हैं। अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर बहुत ही सस्ते में अवेलेबल मैं कर दूंगा, ताकि आप लोगों को परचेस करने में भी ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े। और ये भी प्रिंट ही है, बट यहाँ पे देखो कलर, अभी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्वालिटी चेक चल रहा है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये जो प्रिंट है वो एग्जैक्ट जैसा मैं चाहता हूँ वैसा निकला है, तभी मैं सेल के लिए अवेलेबल करूँगा। उसके पहले तक टेस्टिंग चलती रहेगी। तो ये थे डिस्प्ले बुक के सारे ड्राइंग्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और आप लोग बताओ कि आपका फेवरेट कौन सा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये वाली ड्राइंग मेरी फेवरेट है। वैसे तो सारी है, देखो मैंने सारी चीज़ें सारी बनाई हैं, तो मैं पार्शियलिटी हो जाएगी, सारे मुझे पसंद है। बट अगर फिर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन से चूज़ करने की बारी आई तो ये वाली मैं चूज़ करूँगा, और ये वाली। और दोनों में स्पेशल चीज़ें हैं। ये बहुत ही बैलेंस्ड है, ये ड्राइंग वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो दूसरी है वो है ये, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है। तो इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देखना। रिसेंट में भी मैंने अपलोड करी थी, रीअपलोड करा था, तो ये आप जाके देख सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा फेवरेट है, और आगे आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहोगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े साइज़ में मैं कौन सी ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।